गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि बताया हमारा लेक्चर सुबह 10 बजे चालू हो जाता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संगम। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब मेहनत तो आपके लिए कर रहा हूँ, फिर भी बोलता हूँ लेकिन करते तो हो नहीं। चैनल सब्सक्राइब क्या ही कर सकते हैं हम। खैर, चलो संगम स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ संगम था क्या। संगम था, क्या बोलते हैं, असेंबली ऑफ द पोइट इन द, याद लिख देता हूँ। संगम क्या था, मैं लिख देता हूँ। संगम था असेंबली ऑफ पोइट इन द साउथ इंडिया, इसको ही संगम में बोलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड पूछ ले तो 3 सेंचुरी BC से लेके 3 सेंचुरी AD तक, ठीक है। ये था, याद रखना। और कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये हेल्ड कहाँ होता था, रिवर था, रिवर के किनारे होता था। उस रिवर का क्या नाम था, थंगाभद्रा। तुंगाभद्रा। एक और था, कृष्णा रिवर था शायद, हाँ कृष्णा ही था। शायद क्या कृष्णा ही था, और कौन हो सकता है, कृष्णा था, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखो, बताता हूँ कि ये सबसे ज्यादा फ्लोरिश किसके टाइम पे हुआ, बताता हूँ। फ्लोरिस्ट किसके टाइम पे हुआ सबसे ज्यादा, हुआ था पांडियन किंग के टाइम पे। PNDYAN, पांडियन किंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तीन असेंबली हुआ था, कहाँ का तीन असेंबली बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ, फिर सेकेंड, ठीक है, फिर थर्ड यहाँ, ठीक है। देखो, पहला मदुरई, मदुरई। लास्ट वाला भी मदुरई, मदुरई, ठीक है। अब बच गया तुम्हारा बीच वाला, ठीक है। तो याद करना, तो बीच वाला था तुम्हारा, थर्ड का सेकंड किस में हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार। मदुरई में ही हुआ था मेरे हिसाब से, तो थर्ड भी मदुरई में ही हुआ था, ठीक है। नहीं 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 नहीं, थर्ड तो मदुरई में ही हुआ था, ठीक है। सेकंड हुआ था कापाडा, कपाडारम में, कपाडारम, कपाडारम, KAPADARUM, ठीक है, इसमें हुआ था। ओके, बस इतना याद रखना संगम एज के बारे में। संगम एज असेंबली ऑफ द पोइट था इन द साउथ इंडिया, 3 BC से लेकर 3 AD तक। रिवर थंगाभद्रा और कृष्णा के किनारे हुआ था। फ्लोरिश हुआ था पांड्यन किंग के टाइम पे। पहला हुआ था मदुरई में, लास्ट वाला भी मदुरई में, थर्ड हुआ था कपाडारम में, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। और इसी टाइम पे द्रविडियन स्टाइल है ना, द्रविडियन स्टाइल बहुत डेवलप हुआ था। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है, साउथ इंडिया वाले को बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल, बहुत डेवलप हुआ था। ये बात याद रखना, ठीक है। और अब इसमें कुछ लिटरेचर कंपोज हुआ था, वो देख लेते हैं। उसके बाद कौन कौन किंगडम थे, वो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लिटरेचर देख लेते हैं, देखो लिटरेचर देख लो, ठीक है। पहला देखो, पहला लिटरेचर यहाँ लिखा देता हूँ, ठीक है। पहला है तोलाक्पियम, अकपयम। इसको लिखा कौन था, इसको जिसने, जैसा नाम है वैसे ही लिखा था, तोलाक्पय्यर ने लिखा था। T आएगा, TOLAKPIYAR, इसने लिखा था, ठीक है। ये कौन, अ, ठीक है। उसके पास लिखो सेकंड, सेकंड है हमारा, एक एपिक है, दो एपिक है सॉरी। मानी, मानी मेकल, मेकलाई, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था अपना शीतलाई सित्तानार ने। क्या क्या नाम है, शीतलाई, शीतलनाई, सीतानार, सत्तानार है, सत्तानार ने लिखा था, ठीक है। और देख लो, ये शिलापट्टी थक्करम, क्या नाम है,
थिएटर करम। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था एलनेगो एडिगल ने। ये सब साउथ इंडियन के, इसके लिए आपको थोड़ा नाम अजीब लग रहे होंगे। नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना। और क्या बता देता हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन दो याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, इंस्क्रिप्शन दो याद रखना जो इससे मिला था, ठीक है। कौन कौन सा, वो देखो। दो था, एक हमारा खारवेल किंग का कलिंगा वाला, ठीक है, कलिंगा का था एक, ठीक है। उसमें कलिंगा के बारे में मेंशन था, नाम था उसका हाथी गुम्पा, हाथी गुम्पा, हाथी गुम्पा, गुम्पा एक्सक्लूसिव। इसमें क्या मेंशन था, इसमें यही संगम इसके बारे में मेंशन था, ठीक है। हम्म, जिसने मैं जो जिसने ये लगवाया था उसका वो थे किंग ऑफ खारवेल, तो कहाँ के किंग थे? किंग ऑफ खारवेल को हराया किसने था? वो तुम लोग कमेंट में बताओगे। किंग ऑफ खारवेल ये थे हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, कलिंग के। प्रेजेंटेंट कलिंग कौन है? उड़ीसा है प्रेजेंटिंग, ठीक है। किंग ऑफ खारवेल को कौन हराया था वो तुम बताओगे। अब उस टाइम पे किंगडम कौन कौन थे साउथ इंडियन किंगडम, वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थे हमारे साउथ इंडियन किंगडम में चेरा। यहाँ लिख देता हूँ साउथ किंगडम। स्पेलिंग थोड़ा तुम लोग देख लेना। पहले थे चेरा, चेराज, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग याद रखोगे, इसका कैपिटल क्या था? कैपिटल, कैपिटल था इसका वंजी, वंजी, ठीक है। ये बात याद रखना। और क्या रखोगे, इसका एम्बलम याद रखना है तुम लोग को। एम्बलम क्या था, मतलब झंडे पे क्या लगा रहता था, तो बाव और एरो, धनुष एंड बाण, एरो, अरे यार एरो, ठीक है। इतना याद रखना है। और कुछ ग्रेटेस्ट चोल, मतलब ग्रेटेस्ट छेरा के बारे में याद रख लो, ठीक है। जो राजा इनके कुछ किंग्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हुए उनके याद रख लो। पूछे तो भी सही, नहीं पूछे तो भी सही। इसमें से सबसे पहले है सेंगूटावान, टू वन, सेंगूटू वन, ठीक है। और क्या रख दो। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्या होता है, पटनी कल्ट, याद रखना। और इनके बारे में एक बात और याद रखना, ये फर्स्ट साउथ इंडियन थे किंग जिन्होंने एम्बेसी बनाया था चाइना में। साउथ साउथ किंग टू इंट्रोड्यूस एम्बेसी, असेंबली लिख दिया, एम्बेसी, एम बी ए एस, एम्बेसी इन चाइना, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा किंगडम। दूसरा किंगडम है अपना चोला। चोला के बारे में तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे। चोला, ये तो बहुत वास्ट किंगडम है, लेकिन तो अभी हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। ये तमिलनाडु में राज करती थी। बाद में इसका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ था, बाद में बताऊंगा, ठीक है। और याद रखना इसका कैपिटल था क्या? शुरू शुरू में तो उर्गलाई था, अभी कैपिटल याद रखना, बाद में चेंज हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, तंजोर हो जाता है, तंजोर, ठीक है। और किस रिवर के किनारे है? रिवर पूछ ले किस किनारे है, तो यह था हमारा कावेरी डेल्टा के किनारे। KVERI, कावेरी डेल्टा के किनारे। LT है डेल्टा के किनारे, ठीक है। ये बात याद रखना। और देखना इन्हीं के टाइम पे हुआ था कुछ, एक बैटल का नाम बैटल ऑफ वेन्नी, वेन्नी हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पहले तो ये है, तो इनके बीच में होगा, शिराज एंड छोलास के बीच में हुआ था, याद रखना। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें अगर फेमस किंग पूछ ले तो वो थे किंग कारिकलन। और भी थे बहुत, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक का नाम याद रखना, किंग कारिकलन, जिन्होंने फल्लूर फल्लोहर का निर्माण करवाया था, वो एक फोर्ट था, ठीक है।
करिकलन, KARI, कल लिखने ने फरहार का निर्माण कराया था। क्या था, फोर्स था, ठीक है। तो इतना याद रखना। आप चलते हैं पांडियन के बारे में। 16 हो गया, पांडियन। तीन ही तो राज्य थे तभी। पांडियन, पांडियन के बारे में याद रखना, ठीक है। इनका कैपिटल पूछ ले तुमसे, तो वो है मदुरई। इन्हीं के टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था, ये बात याद रखना। मदुरई, मदुरई, ठीक है। और इनका पोर्ट, मेन पोर्ट जहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, वो पूछ ले। अरे पोर्ट तो लिखा ही नहीं, पोर्ट वो क्या था, वो था कोरकाई, कोरकाई, ठीक है। इनका मेन पोर्ट था, ठीक है। और ये कहाँ पे था, रिवर का किनारे, कौन से रिवर के किनारे था, थम्परनारी रिवर। थोड़ा नाम मुझे याद रखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे अभी तक पूछा तो है नहीं और ना ही, ठीक है। ये बात रखना। और इसका सिंबल आपसे पूछ ले, एम्बलम, सिंबल क्या था इसका, राज्य का सिंबल फिश था, ठीक है। और याद रखना, इसमें रिचुअल बहुत प्रैक्टिस होते थे। कौन सा रिचुअल, सती, सती बहुत प्रैक्टिस होता था। और क्या, आइडल वर्शिप बहुत होता था, वर्शिप होता था, ठीक है। याद रखना। तो वीडो, कास्ट, वीडो, अरे वीडो, रीमैरिज नहीं होता था, प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिटेड था, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये लोग ब्राह्मण को बहुत मानते थे, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, और याद रखना इनका कुछ फेमस किंग, यहाँ लिख देता हूँ। फेमस किंग के बारे में याद रखना। पहले थे हमारा काडुनुगोन, क्या नाम है यार, काडू, काडुनगोन, ठीक है। ये फेमस किंग थे, इन्होंने टाइटल लिया था पांड्याधिराज का, पांड्या जी राज का टाइटल लिया था, ठीक है। 1 मिनट लाइन पे रहो। पांड्याधिराज का टाइटल लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं, करते हैं क्या, चेराज, ठीक है। बस इतना याद रखना इसके बारे में, और क्या ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इन्होंने चोला से, किधर है यार, कहाँ लिखूं यार, चोला से लड़ा था, चोला से, ठीक है। लेकिन हार गए थे, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना। और 6 सेंचुरी में तो, 6 सेंचुरी आते आते तो इनका किंगडम ही समाप्त हो गया। तब ये राजा नहीं थे, तब कोई और राजा थे। तब राजा कौन थे वो भी बता देता हूँ। तब राजा थे हमारे राजसिम्हा थर्ड, जब इसका किंगडम समाप्त हुआ था। राजसिम्हा थर्ड थे राजा, ठीक है। याद रखना, बस इतना याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि कैसे क्या होता था इन लोगों के टाइम पे। पहला एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, देखो, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला तो याद रखना कि हेरिडिटरी पोस्ट था, मतलब जो जिसके खानदान में जन्म लिया वैसे ही काम करेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। किंग को असिस्ट करता था बहुत लोग, किंग वाज असिस्टेड, असिस्टेड बाय बॉडी। उस बॉडी में कौन कौन था वो देखो। पहला तो तुम था मिनिस्टर, मिनिस्टर जिसको हम लोग साउथ इंडियन में क्या बोलते थे, एमीचर, एमीचर, ठीक है। दूसरा था क्या, दूसरा था हमारा एनवॉय, एनवॉय को क्या बोलते थे साउथ इंडियन में, थुरथा, THUTHAR, थुरथार। थर्ड कौन था, थर्ड था हमारा मिलिट्री कमांडर, दैट इज सेनापति। इसको तो आराम से याद रखो, मिलिट्री कमांडर, सेनापति, सेनापति, ठीक है। और देखो स्पाइस था, स्पाइस, जासूसी करने के लिए उसको बोलते थे ओरार, ओरार, ठीक है। पांचवा देख लो, एक और लास्ट है,
अब तुम्हारा पृष्ठ हो गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन लोग से ही एडवाइस लेके रूल करते थे। उनका क्या था, अनंथानार। अनंतनाग तो मिनिस्टर है यार। मिनिस्टर का था आमचार था, इसका अनंतनाग है। हाँ, ANAR, ठीक है, इतना याद रखना। और हाँ, इन लोग, इधर लिख दे, किधर लिखो, किधर है यार, हाँ, इधर। ये लोग कस्टम ड्यूटी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, इस सब से अपना गुजारा बसारा करते थे, मतलब इस सब से इनका राज्य चलता था। किंग रूल करते थे, ठीक है। बात याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। यहाँ लिख देता हूँ डिक्लाइन। देखो, डिक्लाइन तो ऐसे हुआ कि एक ट्राइब होता था, ठीक है, कलाभार। उन्होंने पूरा किंगडम को ही खत्म कर दिया। लास्ट में चोला वाले ने भी मदद किया, पूरा किंगडम को ही खत्म कर दिया, लेकिन इसने, इसका ज्यादा योगदान माना जाता है, ठीक है। और ये 6th सेंचुरी आते आते तक खत्म हो गया किंगडम। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डार्क एज ऑफ संगम, ठीक है। 6th सेंचुरी को बोलते हैं डार्क एज ऑफ संगम। ये था आपका संगम लिटरेचर। संगम एज। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, या तो सातवाहना पढ़ेंगे, नहीं तो पल्लवाज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चोलाज पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।